मतलब बहुत ज्यादा कंप्लेंट की हुई है, चंडीगढ़ भी जी कंप्लेंट नंबर भी है मेरे पास। जी उन्होंने नंबर भी भेजा था, एसडीओ साहब से 3-4 बार फोन पे बात कर ली, दोबारा कंप्लेंट रिवाइज करवा दी, जी। हल कोई नहीं निकल रहा। कहना चाहेंगे कि जनता ही नहीं, जनता प्रतिनिधि भी परेशान है, कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है जी। पीने से पानी की दिक्कत हो रही है, लेटर लिख के भी दिया है, जी, जी। फोन भी किया है, उसके बाद भी कोई नहीं सुनाई कर रहा जी, हमारी। जी। जहां आए दिन भाजपा सरकार स्वच्छता अभियान का ढिंढोरा पीटती है, आज फर्रुखनगर नगर पालिका के वार्ड नंबर 8 आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद यहाँ महिलाएं और यहाँ के गणमान्य व्यक्ति हैं ये, जिन्होंने फर्रुखनगर की हर तरह से बागडोर संभालने का काम किया। लेकिन आज इन्हीं व्यक्तियों की सुनवाई ना नगर पालिका की तरफ से है, ना किसी अधिकारी की तरफ से। इनसे बातचीत करवाएंगे किन मुद्दों को लेके आज ये सभी इकट्ठा हुए हैं। नमस्कार जी सभी को। नमस्कार जी। अंकल जी क्या कहना चाहोगे, क्या मुख्य विषय, क्या सारा वार्ड यहाँ इकट्ठा है? एक तो पानी 1 महीने से 100 महीने से बिल्कुल गंदा छिड़ा हुआ सीवर का पानी मिलकर पानी आया हुआ है, जी। न पिया जा रहा है, मोल ले लेके पानी थक गए, परेशान हो गए। मतलब बहुत ज्यादा कंप्लेंट की हुई है, चंडीगढ़ भी जी कंप्लेंट नंबर भी है मेरे पास। जी उन्होंने नंबर भी भेजा था, एसडीओ साहब से 3-4 बार फोन पे बात कर ली, दोबारा कंप्लेंट रिवाइज करवा दी, जी। हल कोई नहीं निकल रहा। चेयरमैन साहब से बातचीत हुई सर? चेयरमैन साहब से पानी के बारे में कोई बात नहीं हुई। कोई बातचीत नहीं। पानी ये के कूड़ा, कैमरामैन को कहूंगा कूड़ा दिखाए। देखो यहाँ कूड़ा कितना ज्यादा है, गड्ढे कितने ज्यादा, मेन बाजार है जी ये, फर्रुखनगर का बिल्कुल, पुराना बिल्कुल, बाजार है, समझ लो। अरे पुराना बाजार है, लड़कियों का स्कूल है, लड़कियों का स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, बच्चों छोटे बच्चों का स्कूल है सामने, ये प्ले स्कूल है ये प्ले स्कूल है बच्चों का ये। जी जी। तो उसमें भी जा रहा है सारा आपके गंदबाजी। पार्षद भी यहाँ काफी वार्डों के मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे मैम? शिकायत दी आपने किसी को? हाँ, एसडीओ साहब से भी कहा है, जी। जेई साहब से भी कहा है, 3 बार पानी सैंपल के लिए भी जा चुका है, फिर भी जी। कोई सुनवाई नहीं हुई है। जी 1 महीने से पानी की दिक्कत हो रही है, लेटर लिख के भी दिया है, जी, जी। फोन भी किया है, उसके बाद भी कोई नहीं सुनाई कर रहा जी, हमारी। ये कितने समय पहले दी है? ये 13 तारीख को दी थी हमने, 13 तारीख। और आज और उससे पहले फोन भी किया था जी, 2-3 जी। बार, लेकिन कुछ भी हमें समस्या का समाधान नहीं मिला। चेयरमैन साहब से मिले? उनसे बात हो चुकी क्या है कही, क्या बोल रहे थे? कि ठीक करवाएंगे। ठीक करवाएं। कितने दिन पहले हुई बातचीत? कल भी हुई है, 2-3 बार पहले भी अवगत जी। कराया उनको इस बात से, लेकिन कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा उनका। यहाँ के अधिकारी पीडब्ल्यूडी विभाग से लेकर रोडों की व्यवस्था भी आपने देखी, और पब्लिक हेल्थ, नगर पालिका के कर्मचारी, इन सब का कहना कोई काम ही नहीं करता। जबकि यहाँ पर कुछ समय पहले यहाँ से मंत्री, कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह भी यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने ये कहा था कि फर्रुखनगर की दशा और दिशा इस 5 साल के अंदर बिल्कुल बदल दी जाएगी। तो ये दिखा देते हैं 3 महीने के अंदर तो ये दशा और दिशा बदली है। आगे देखो फर्रुखनगर के क्या हालात होंगे। यहाँ मौजूद समाज सेवी गौरी शंकर से आपकी बातचीत करवाते हैं। क्या कहते हैं सर, क्या कहना चाहोगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सरकार अपनी तरफ से पूरी सुविधाएं दे रही है, लेकिन जी। अधिकारी और यहाँ के जो चेयरमैन साहब है वो उस पैसे को सही प्रकार से नहीं लगा पा रहे जी। हैं। उनको पता ही नहीं है कि क्या करना है, शहर में क्या नहीं होना है। शहर के लोग परेशान हैं, उनसे बात करते तो कह देते हैं भी हमने आगे कह रखी है। कहने से काम नहीं चलेगा, उठ के जाना पड़ेगा, अधिकारियों से मिलना पड़ेगा, जब जाके शहर की जो पैसे आ रहे हैं सरकार भेज रही है ये सही प्रकार से लगेंगे, जब शहर का सुधार होगा। अन्यथा ये पब्लिक या आमजन ऐसे ही परेशान रहेंगे, कोई जन सुनवाई नहीं है। सरकार अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रही है, लेकिन यहाँ के अधिकारी और ये जनप्रतिनिधि जो जनता द्वारा चुने गए थे, ये पैसे का गलत इस्तेमाल कर अपनी जो भी अपना सिस्टम कर रहे हैं, जनता को दुखी कर रहे हैं बस। सर क्या कहना चाहेंगे? आप पार्षद भी यहाँ से, और काफी मीटिंगें इस 3 महीने में आप लोगों ने अटेंड भी की, काफी इस बाजार से मान सम्मान भी तीसरे दिन आप लोगों ने लिया, लेकिन 90 दिन के अंदर आप लोगों ने क्या काम किया कि जनता आप पे विश्वास करे कि भाई ये पार्षद ठीक था मेरे लिए? देखो पहले वाले जो पार्षद थे उनके बारे में तो अभी कुछ कह नहीं पाऊंगा मैं। अभी फिलहाल जो जनता ने जो चुने हैं पार्षद, उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा, हम हर तरह से कोशिश कर रहे हैं, हर एक अधिकारी से भी मिल रहे हैं। अधिकारियों से मिलने के बाद सिर्फ हमें आश्वासन मिलता है कि काम हो जाएगा, बाकी काम होता नहीं है। काम होता नहीं। अब ये सफाई का बता रहे हो आप, मैं पानी का बता रहे हो, मैं एक बिजली ऑफिस की बताता हूँ आपको। दो बार मैं लिखत में दे के आ चुका हूँ कि जो ये तारे हैं इनको ठीक कराया जाए, दुरुस्त कराया जाए जी। एक बाजार में चंद्रपति धर्मशाला के यहाँ पर एक खंबा है, पोल है, उस पे तारों का जाल बिछा हुआ है। आए दिन वहाँ पर चिंगारी निकलती है जी। चिंगारी निकलती है वहाँ पर। और रिसेंट में दुकान वाले का नुकसान भी हुआ चिंगारी के चलते।
मैं एसडीओ साहब से मिल के आया था, बात करके आया था, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया, अभी तो काम हुआ नहीं है वो। बिजली के तारों की व्यवस्था का मैं आपको अवगत करा दूं कि जब कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह अपना धन्यवादी दौरा करने फर्रुखनगर आए थे तो पूर्व चेयरमैन पति संदीप यादव जी को उन्होंने कहा था कि पूरे फर्रुखनगर की व्यवस्था, तारों की सुविधा देनी आपकी जिम्मेदारी है। आज उन बातों को भी करीबन 3 महीने हो चुके हैं उनके दौरे में। तो हम यह कहना चाहेंगे कि जनता ही नहीं, जनता प्रतिनिधि भी परेशान है, जो कि सरकार में जिनका साझा है। 1 महीना हो गया यहाँ पर चक्कर काटते हुए पीडब्ल्यूडी उसमें, पब्लिक हेल्थ में जी, अधिकारी ये कहते भी हो जाएगा हो जाएगा, कर रहे हैं करते नहीं है, मानते, मनमानी चल रही है, काम हो नहीं रहा है ना। जी जी, तो वो करेंगे तब वो जमा उठ के आएंगे, कोई आता भी नहीं है देखने के लिए। जी जी। बाबूजी, भाजपा के पुराने कार्यकर्ता फर्रुखनगर के अंदर ये माना जाता है कि मोतीलाल वर्मा फर्रुखनगर शहर से भाजपा के जन्मदाता हैं, उन व्यक्तियों में इनकी गिनती है। सर, क्या कहना चाहोगे अपनी सरकार और अपनी सत्ता के विषय में? मैं तो यही कहना चाहूँगा भाई, ये उच्च अधिकारी और मंत्री जी हरियाणा सरकार हमारी सुने। जी, ये कर्मचारी पार्षदों की भी नहीं सुन रहे तो फिर किसकी सुने? आप तो सर भाजपा के 40 साल पुराने सिपाही, आपकी भी नहीं चल रही क्या? बस जी ऐसे ही हम तो कह ही सकते हैं ना जी। अब वो सुनाई करनी ना करनी वो उनके हाथ में, ये सुनाई मतलब गौर से नहीं करते। तो मंत्री जी से भी बातचीत नहीं हुई आपकी? नहीं, अभी तो कोई बातचीत नहीं हुई, करेंगे इस बारे में। जी, लगता है कि मंत्री जी के संज्ञान में बात गई तो ऊंचे लेवल पे यहाँ का विकास हो सकता है? बिल्कुल होगा जी। जी, विश्वास है। हाँ, राव नरबीर का तो विश्वास है। बिल्कुल मंत्री जी का विश्वास है। जी। अब भी मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूँ मंत्री जी से, अगर भाई पब्लिक की सुनाई करें, इन अधिकारियों का जो काम नहीं कर रहे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी 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 जी। महिलाओं से बातचीत करेंगे, कितनी व्यवस्था परिवार की खराब है, घर के अंदर पानी, प्रत्येक घर में चाहिए पानी, खासकर औरतों के लिए एक जटिल समस्या रहती है। क्या कहना चाहेंगे जी? सर जी बहुत दुखी हैं जी, बस। कितने समय से? 1-1.5 महीना हो गया जी। तो ये आपने प्रतिनिधि चुन के खड़े कर दिए शहर के अंदर, इनका कोई फायदा नहीं हो रहा? कोई भी फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं है। माँ जी क्या कहना चाहोगी? कोई फायदा नहीं है। जी जी, लठ मारने की बातचीत हो रही है कि प्रतिनिधियों को लठ मारने का काम हो सकता है। समय आने पर इतनी परेशान है यहाँ महिलाएं, इतनी परेशान है कि क्या कहना चाहोगे? भैया फायदा होता तो हम परेशान होते ही नहीं। जी जी, परेशान है जब भी तो हम खड़े आज हैं। ये व्यवस्था कितने दिन से खराब है? कैमरामैन से कहूंगा कूड़ा दिखाए, कितने दिन से ये कूड़ा पड़ा है जी? काफी टाइम हो गया। हाँ, साल भर से ये कूड़ा यहाँ से उठा ही नहीं। उठ जाता है फिर डल जाता है। लोगों ने चंडीगढ़ तक भी शिकायत की, मुख्यमंत्री के संज्ञान में स्वास्थ्य विभाग चंडीगढ़ तक शिकायत दिखा रहे हैं और काफी समय पहले की है ये, 11 जून की है जी ये तो अभी इसी की। तो इस पर कोई रिप्लाई नहीं आया चंडीगढ़ से? कोई रिप्लाई नहीं, गड्ढा और खोद के चला गया जी, यहाँ पे। पब्लिक हेल्थ वालों ने गड्ढा खोद दिया। गड्ढा और खोदे, यहाँ रोड जी, जी। एक्सीडेंट होते रहते हैं। जी, क्या मांग रखोगे अभी सरकार के सामने? सरकार के सामने ये रखेंगे, सरकार को एक कर्मचारी बदनाम क्यों कर रहे हैं? जी जब सरकार पैसा दे रही है जी, तो ये पैसे को ढंग से क्यों नहीं लगाते? कर्मचारी काम नहीं कर रहे आप? कर्मचारी काम नहीं कर रहे। मैं 6 बार गया हूँ कम से कम एसडीओ साहब के पास। जी जी जी। वो इधर उधर गड्ढा खुदवा देते जी, जी। हैं और ये परेशानी हो रही है। पार्षद जसवंत सैनी जी से पूछेंगे, उनका भी 2 दिन पहले फोन था कि मेरे वार्ड की भी समस्या सोल्व नहीं। यहाँ जनता नहीं, पार्षद भी परेशान है। क्या कहेंगे सर? सर सारी वार्ड में परेशानी तो चल ही रही है और 11-9 वार्ड में जो सोनी जी का वार्ड है इसमें तो ज्यादा चल रही है। ना तो सीवर साफ हो रहे फुहारे कोई से भी और ना ही पानी पहुंच पा रहा है ढंग से। तो आप लोगों की भी पब्लिक हेल्थ वालों से बात? हाँ जी, फोन भी कर चुका हूँ उनसे और लिखित रूप में मैं उनको दे चुका हूँ जी, और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है जी। तानाशाही पे उतर रहे हैं पब्लिक हेल्थ के एसडीओ जेई। इनका कहना है कि भाई काम फोन भी नहीं उठाते, काम भी नहीं करते। और चेयरमैन साहब से बातचीत हुई? चेयरमैन से एक बार बात हुई थी मेरी उनसे, तो उन्होंने कहा था मैंने अधिकारी से बात करी पर उनका कोई जवाब नहीं आया है। अच्छा, उनकी बात को भी संतुष्टि जवाब कोई नहीं मिला, तजब्बू नहीं दे रहे हैं कि भाई काम करना है नहीं करना है। हम आपकी बीरबल सैनी जी से भी बातचीत करवाएंगे, इसी वीडियो के अंत में बीरबल सैनी जी से भी बातचीत करवाएंगे, जो इस शहर ने भरोसे के लिए व्यक्ति चुने थे कि भाई बड़े ईमानदार और काम करने वाले व्यक्ति है, इस शहर के लिए काम करेंगे। आज उनकी ईमानदारी कितनी है वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। ईमानदारी पैसों की नहीं, जनता के प्रति काम की वफादारी की ईमानदारी वो दिखाएंगे कि कितनी हद तक
ये काम करने की कोशिश करेंगे। और कब तक ये सालों से पड़ा हुआ कूड़ा और 2-3 साल से जो ये व्यवस्था बता रहे हैं कि भाई पानी की व्यवस्था यहाँ गंदगी में तब्दील हो चुकी है, इन सभी बातों को लेकर बीरबल सैनी जी से भी आपकी बातचीत करवाएंगे। आप भी कमेंट करके बताएं क्या तानाशाही अधिकारी कर रहे हैं। जी जी पानी जब बढ़ते ना 4 दिन से या हफ्ता हो गया होगा, जी। पानी में गंदगी आ रही है। जी तो कहाँ बैठा है वही निगम का अधिकारी, जी जी पकड़ो और उसको बैठाओ यहाँ। तू यो पानी तू पी, पहले आ होगा मत पी, जी। ये पी तू। जनता शर्म नहीं आती इन्होंने। एक ये तोड़ा था इधर से, वो जी जी 2 नाली डलवाई थी ना यहाँ, जी। हम बोल देंगे ना सही। जी जी कोई साइकिल वाला पड़ेगा, कोई वैसा मरेगा, कोई बहन बेटी मरेगी, जी, क्यों जी। मरेगी भाई? तोड़ दिया तो वैसे लगवा क्यों नहीं सकता उसको? बिल्कुल बिल्कुल। क्यों नहीं लगवाएगा? सर आप इसी वार्ड के रहने वाले हैं, शहर के इसी के हैं? ये मेरा, हाँ, फारूक नगर के ही रहने वाले हो ना? फारूक नगर के ही क्या है। शुभ नाम है जी? सूरज सिंह है। सूरज सिंह। तो डेली परेशानी आती होगी आने जाने में भी? परेशानी तो वो रही, वो सामने दिखने लग रही जी, है। जी, जी। पानी तो पीने के लिए चाहिए, नए बार वो डलवा दिए उसने पाइप। जी जी अभी फिर उसको लगवाएगा, मैंने उसको भी कहा था एक बार, जी भाई निगम ने ये क्या करा है, जो ये तोड़ दी है तो जोड़ने का तो उसका अधिकार है कि जी। नहीं? हमारा है उसका अधिकार है। पैसे कौन लेता है? निगम वाले तो बनाएंगे। निगम पैसे ले रहा है, सरकार तो पैसे ले रही है, नगर पालिका पैसे ले रही है, लेकिन जनता को सुविधा के नाम पर ठेंगा दिखाया जा रहा है। आपकी बातचीत करवाएंगे अधिकारियों से भी कि कितनी झूठी तसल्लियां अधिकारी या यहाँ के जन प्रतिनिधि देते हैं, वो सब आपको दिखाएंगे। आप भी कमेंट करके अपनी राय दे। सरकार गलत है या अधिकारी गलत है या यहाँ के चुने हुए नुमाइंदे गलत चुन लिए गए हैं? 54 साल पुरानी लाइन है जी साहब जी। ये। और मैं खुद मिल के आया हूँ जय साहब से, जी। प्रधान जी से हम खूब मिले हैं अपने बीरबल सैनी। जी। उनकी कोई सुनता ही नहीं है प्रधान जी की, हमारे प्रधान जी की कोई नहीं सुनता? नहीं सुन। मैं ये कह रहा हूँ ताल्लुकात की रिश्तेदारी अलग बात है, वो अपनी निभाएंगे। जी, जी। मगर ये शहर का काम है ना, जो नुमाइंदे हिसाब से होना चाहिए। शहर का तो करेंगे, हाँ, शहर का करो ना। अगर कोई नजदीकी व्यक्ति है तो उनसे कोई तो बेनिफिट लेंगे। मगर मैं ये कह रहा जी। हूँ, जो आपने अभी शब्द कहा ना, हाँ जी। भाई उसकी रिश्तेदारी है। हाँ, बिल्कुल। रिश्तेदारी में ठुका साड़ी, हमने रिश्तेदारी से कुछ जी, नहीं, जी। हमने काम चाहिए यहाँ। जी, जी। अगर ये नहीं हुआ ना तो कोई फायदा नहीं है। इसको जी। गिराओ सरकार को, जी, जी। कैसी बनाइए। जी 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 आप क्या लास्ट में क्या कहना चाहेंगे पंडित जी? भाई मैं तो ये कहना चाहूंगा बीजेपी सरकार से कि फारूक नगर जो भी आप ग्रांटें भेजते हैं, जो भी पैसे भेजते हैं, उसको सही प्रकार से इन अधिकारियों से लगवाया जाए। और ये अधिकारी कोई काम नहीं कर रहे हैं, रोड सारे टूटे पड़े हैं, सिर्फ कागजों में लिपा पोती करते हैं। इनका अपना सिस्टम है, ऊपर तक वहाँ कमीशन पहुंचाते हैं, सिर्फ कमीशन खोरी चल रही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। पूरा शहर खुदा पड़ा है, रोड पर गड्ढे हो रहे हैं, लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं। ऐसे ही आप, मैंने कल एक वीडियो भी डाली थी सुल्तानपुर मोड़ की, जी। वहाँ मंडल अध्यक्ष जी है हमारे अनिल कुमार जी, उनके दुकान के सामने की वीडियो है, वो पिछले 2 साल से वहाँ गड्ढे हैं, वो उसको ही नहीं देख पाए। तो शहर सीएम साहब के एसडीओ से भी आपकी बातचीत होती रहती है काफी बार, उनके पास वीडियो हाँ, उन्होंने क्या कहा सर? उन्होंने कहा भाई जांच चल रही है, मैंने जांच के विषय में उनके लिए पूरी फाइल दी हुई है, देखते हैं अब कब सच्चाई सामने कब आती है, या वो फाइल भी ऐसे ही बंद कर दी जाएगी। वैसे चेयरमैन साहब कहते हैं तू कितनी शिकायत कर ले, हमारे मुख्यमंत्री चेयरमैन है और मैं खुद चेयरमैन यहाँ और मंडल अध्यक्ष सैनी है, तू कुछ नहीं कर पाएगा। उन्होंने एक, मैंने शिकायत दी थी, उस पर 5 पार्षदों ने और एक बीरबल सैनी जी ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए कि ये शिकायत झूठी और निराधार है। उनको 3 महीने में ही पता लग गया जब वो शिकायत झूठी और निराधार है। जी जी जबकि जो शिकायत दी गई थी उसके सारे सबूत मुख्यमंत्री जी को दिए हुए हैं। जी जी और इन्होंने अपनी मोहर साइन करके मुझे और मेरी पत्नी पिंकी शर्मा जो पूर्व में पार्षद थी उसको झूठा साबित करने के लिए खूब कोशिश की, लेकिन मैंने सारे सबूत मुख्यमंत्री जी को दे दिए। अब इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और नहीं होगी तो मैं सुप्रीम हाई कोर्ट में मैंने अपील कर दी है। जब इनके पास नोटिस आएंगे ये वहाँ जवाब देंगे। वार्ड नंबर 8 के अंदर पानी की समस्या थी जो कि पब्लिक हेल्थ विभाग की तरफ से थी और पिछले 8-10 दिन से वो समस्या चल रही है। लोगों का कहना है कि चेयरमैन साहब ने पैरवी नहीं की, हमारी अधिकारियों को नहीं बोला या एक बार बोल के दोबारा संज्ञान नहीं लिया। क्या कहना चाहोगे सर? देखो, वार्ड नंबर 8 में गंदे पानी की समस्या है, जिसका मैंने लगातार एसडीओ साहब और जेई साहब जी और यहाँ तक कि एक्शन साहब को भी मैंने बोला हुआ है जी। और उन्होंने काम भी किया है, 2-3 जगह खोद के चेक भी किया है, लेकिन उन्होंने अभी तक ये नहीं मिला कि ये पानी गंदा कहाँ से आ रहा है। उसके बाद में एसडीओ और जेई साहब थोड़े ट्रेनिंग पे चले गए, वो कह रहे थे हम ट्रेनिंग पे हमने लगा रखे हैं आदमी। कल भी मेरी इसी से बात हुई जी। मैंने कहा जी ये गंदा पानी की समस्या है, बीमारियां होने के संदेश है, किसी को बरसात का मौसम है, बीमार होंगे आदमी जी, इसको आप प्योरिटी बेस पे करो जी। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि हम जल्दी से जल्दी इसका
समाधान निकालेंगे। और यहाँ तक कि मैंने तो यहाँ तक भी बोला है कि भाई ये 100-150 गज फुट का जो पाइप है इसको बदल दो जी। तो उन्होंने कहा भी देख रहे हैं भाई, जैसे भी होगा एस्टिमेट पास कराएंगे वो करेंगे, तो इसको बदला जाएगा तो बदल भी देंगे जी। दोनों ही बात की उन्होंने, लगातार संपर्क में हूँ। कूड़े के वहाँ ढेर लगे हुए हैं सर, वार्ड नंबर 8 में। वहाँ प्ले स्कूल है साइड में, और जहाँ अंकल गुणी की मेडिकल शॉप है, वहाँ क्लिनिक है उनका, उनके साइड में कूड़े का ढेर लगा हुआ है। तो नगर पालिका के कर्मचारी भी वहाँ काफ़ी दिन हो गए पहुँचे नहीं हैं। नहीं, नगर पालिका के कर्मचारी तो जहाँ भी है वार्ड वाइज हम मेंबरों को दे रहे हैं, तो मैं अपने मेंबर से पूछूंगा भाई वहाँ पे क्यों नहीं हुआ। हाँ, वार्ड मेंबर का कहना है कि भाई हमारे पास एक ही कर्मचारी लगाया गया कूड़ा इकट्ठा करने के लिए भी, लेकिन यहाँ इकट्ठा हुआ कूड़ा भी यहाँ से गाड़ियों में नहीं ले जाया जा रहा। नहीं, वो तो हम बोल देंगे, गाड़ियों वालों को लेके जाएंगे गाड़ी। जी जी। तो कब तक वो कूड़ा उठ जाएगा सर? आज ही बोल देंगे, अभी बोल देंगे, इसमें क्या दिक्कत है, आज ही उठवा देंगे। ठीक है सर, कोई समस्या ही नहीं है कूड़े की। और ये कब तक पानी की समस्या का? मैं अभी है ना एसडीओ साहब से बात करता हूँ दोबारा जी, वो क्या कहते हैं उसी के बाद में बताऊंगी कब तक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। जी वो कितना इसमें मुझे वो देते हैं रेस्पॉन्स, मैं उसी के हिसाब से आपको बता पाऊँ। जी, अभी फोन करता हूँ आपके सामने फोन करता जी। हूँ। भाई जय साहब, काम नहीं चलेगा ऐसे जैसे आप काम कर रहे हो। ये वार्ड नंबर 9 में इतना गंदा पानी आ रहा है, लोग बाग बीमार हो रहे हैं। 8 में सर? हाँ, ये रामलीला ग्राउंड, नई रामलीला ग्राउंड के आस पास, पुरानी रामलीला ग्राउंड। हाँ, पुरानी रामलीला ग्राउंड, ठीक है ना। देखो चेक तो कई दिन का हो गया, चेक वेक से तो कुछ नहीं हो रहा है ना, मिल तो ना रहा है ना। भाई इसको कितने टाइम में आप ओके कर दोगे ये बताओ आप? 2 दिन में? ठीक है भाई, देखिए बहुत शिकायत आ रही है, आदमी बीमार हो रहे हैं, इसको कराओ जल्दी से जल्दी। और नहीं होता हो तो पाइप वाइप बदल दो, थोड़ा सा पाइप ही तो बता रहे हैं। हाँ, ये भाई प्योरिटी बेस पे करो, लोगों की मांग है, फिर आगे लोग भाग जाएंगे। मेरे को भी कह तो रहे हैं, आपको भी कह रहे होंगे, मेरे को जब बार बार लोग भाग प्रेस कर रहे हैं तो आपके पास भी जा रहे होंगे। तो इसको भाई प्योरिटी बेस पे कराओ, 2-3 दिन में इसको निपटा दो, ठीक है ना। ठीक है भाई, धन्यवाद, ओके।